दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में साल भर में 24 एकादशी आती है, लेकिन इनमें से कुछ एकादशी ऐसी होती है जिनका महत्व बहुत ही ज्यादा बताया गया है। उन्हीं में से एक है पापमोचनी एकादशी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पाप को मोचन करने वाली एकादशी, यानी अगर इंसान से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कोई पाप हो गया हो, तो यह व्रत उन पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और पाप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पापमोचनी एकादशी कब आती है? पापमोचनी एकादशी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। यह एकादशी आमतौर पर होली के कुछ दिनों बाद पड़ती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से इंसान के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पापमोचनी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से पुराने पापों से मुक्ति मिलती है, मन शांत होता है, जीवन की परेशानियां कम होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई जगह यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। पापमोचनी एकादशी की कथा। अब बात करते हैं इस एकादशी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा की। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में मेधावी नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वह बहुत ही तपस्वी और भगवान के बड़े भक्त थे। वह सालों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से देवताओं का लोक भी प्रभावित होने लगा। उसी समय स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी, जिसका नाम मंजुघोषा था। उसे ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। मंजुघोषा ने अपने रूप और संगीत से ऋषि को आकर्षित कर लिया और धीरे धीरे ऋषि उसकी ओर मोहित हो गए। कहा जाता है कि ऋषि इतने मोहित हो गए कि उन्हें समय का भी पता नहीं चला और कई साल बीत गए। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उनकी तपस्या भंग हो गई। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पापमोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने सच्चे मन से यह व्रत किया और उनके सभी पाप समाप्त हो गए। इसी घटना के बाद इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी पड़ा। पापमोचनी एकादशी व्रत कैसे करें? अब जानते हैं कि इस व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी के पत्ते, फल और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अगर संभव हो तो पूरे दिन उपवास रखें। कुछ लोग इस दिन सिर्फ फल और दूध लेते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपें और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। रात में भगवान का भजन कीर्तन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह पूजा करके व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले गरीबों को भोजन या दान देना बहुत शुभ माना जाता है। पापमोचनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन कुछ खास काम करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, गरीब पापमोचनी और एकादशी का व्रत जरूरतमंद रखने लोगों से को सारे दान दें, पाप धुल जाते हैं। भगवान का इसकी नाम विधि और जपें, फल जानने के लिए घर मेरे में साथ साफ बने सफाई रहें। रखें। पापमोचनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन कुछ चीजों से बचना बहुत जरूरी माना जाता है। चावल नहीं खाना चाहिए, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन मन और वाणी को भी शुद्ध रखना चाहिए। इस व्रत का फल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सुख और शांति आती है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। समापन। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन के दुख और परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो पापमोचनी एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। पाप मोचनी और एकादशी कमेंट का में व्रत जरूर रखने से लिखें। सारे पाप धुल जाते जय हैं। श्री इसकी विष्णु। विधि और फल जानने के अगर लिए आप चाहें मेरे साथ तो बने मैं रहें। इसके लिए भी बना सकता हूँ। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसकी विधि और फल जानने के लिए